मॉर्निंग बच्चों, हिंदी ग्रामर का 6 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सीखा था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं। और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, मतलब पहला आपका एक क्वेश्चन दिया है और उसके 3 विकल्प दिए हैं, तो जो भी आपका विकल्प सही है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, यह पुल्लिंग शब्द है। अब यह पुल्लिंग शब्द है मतलब जो नीचे आपके ये 3 ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो 1 बाय 1 हम सबको पढ़ते हैं और देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। पहला शब्द है आपका हिरन। क्या लगता है हिरन के बारे में आपको? हिरन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? सोच कर देखिए। अब हम सोचेंगे कैसे, थोड़ा सा टाइम देकर सोचेंगे। हिरन के साथ कोई क्रिया लगाइए, जैसे हिरन भागता है या हिरन भागती है। क्या लग रहा है? ठीक, हिरन भागता है, ऐसा ठीक लग रहा है ना। तो भागता किसके साथ लगाएंगे? पुल्लिंग के साथ लगाएंगे। तो इसका मतलब आंसर तो हमें मिल गया, सही क्या है? हिरन है। लेकिन जब आंसर मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी के दोनों जो हैं उनको हम छोड़ देंगे, हम उनको भी सीखेंगे। देखो हिरनी, अब हिरनी के साथ लगाइए, हिरनी भागती है या हिरनी भागता है? तो सही क्या लग रहा है? भागती है ना, तो फिर ये स्त्रीलिंग हो गया। अब मोरनी, मोरनी के साथ लगाइए, मोरनी नाचता है या मोरनी नाचती है? सही क्या लग रहा है? मोरनी नाचती है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर इसका हिरन है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ है। सेकंड क्वेश्चन में आपका आया है जनवरी शब्द है। जनवरी क्या होता है? महीने का नाम होता है। अब महीने के नाम को हम जैसे हमने पढ़ा था ना कि व्याकरण में चाहे प्राणी हो चाहे वस्तु हो, सभी को हम कैसे या तो स्त्रीलिंग के रूप में लेते हैं या पुल्लिंग के रूप में लेते हैं। तो अब बात की है जनवरी की कि जनवरी क्या है, तो जनवरी या तो स्त्रीलिंग होगा और या जनवरी पुल्लिंग होगा। तो अब आप सोचिए कि जनवरी क्या है। कैसे सोचेंगे? मैंने आपको बताया सोचने का तरीका। आप जनवरी को किसी क्रिया के साथ इस्तेमाल कीजिए, जैसे जनवरी आ गया, ऐसे बोलता है कोई, जनवरी आ गया, या फिर ऐसे बोलेंगे जनवरी आ गई। तो आपको क्या लगता है कौन सा ठीक है, जनवरी आ गया या जनवरी आ गई? मेरे ख्याल में तो जनवरी आ गया कोई नहीं बोलता, सभी लोग बोलते हैं जनवरी आ गई। और जब ई आ गया तो फिर जनवरी क्या हो गया? जनवरी हो गया आपका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग गलत हो गया, और दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुल्लिंग भी हो जाए और स्त्रीलिंग भी हो जाए, नहीं। तो जनवरी जो है वो कैसा शब्द है? वो आपका फीमेल वाला शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम एक डिज़ाइन बना लें ऐसे करके। हमें स्त्रीलिंग लिखना हो तो ये हमारी हो गई स्त्रीलिंग, और ये हो गए इनके हेयर, है ना, ये हो गई इनकी आँखें। और पुल्लिंग के लिए कौन सी डिज़ाइन बनाएं? पुल्लिंग के लिए हम डिज़ाइन बनाते हैं ऐसे वाली, ध्यान से देखना। ए हो गया इसका फेस, और ये हो गए इसके पैर हम ऐसे नीचे बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। मतलब अगर हम ऐसे बनाते हैं तो पुल्लिंग, और अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ऊपर से तो स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे बात करेंगे अब आगे किसी क्वेश्चन में करेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सही नहीं है, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। मतलब इस साइड में कुछ शब्द दिए हैं और इस साइड में कुछ शब्द दिए हैं, आपको जोड़े बनाने हैं। ऐसे एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा लगता है, फटाफट जो हो जाती है। मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसी एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती थी। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें बहुत सारा लिखना होता है, ऐसे करके आंसर लिखना होता है 2-3 लाइन्स का, वो बड़े बेकार लगते हैं। तो आपको भी ऐसे ही मेरे जैसे लगते होंगे, क्योंकि बच्चे तो सभी एक जैसे होते हैं, सबकी थिंकिंग एक जैसी होती है। हाँ, बड़े हो जाने के बाद थोड़ा सोच में डिफरेंस आ जाता है। एनीवे, चलते हैं।
अपने जोड़े बनाने पर। देखो पहला शब्द है साला। बोलने में थोड़ा ख़राब लगता है क्योंकि आजकल लोग इसको अब्यूजिंग सेंस में भी यूज़ करते हैं ना, तो मैं प्रेफर नहीं करती कि ये साला वगैरह किसी को ऐसे बोला जाए। बट अब साले का दूसरा भी मीनिंग है, रिश्तेदारी वाला मीनिंग है, तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई गलती है नहीं। तो साला है, इसका जोड़ा हम बनाएंगे स्त्री, दादी, बुआ, साली। तो क्या लगता है किससे बनेगा जोड़ा? साला का जोड़ा बनेगा किससे? जो उसकी पत्नी होगी ना, उससे बनेगा, है ना, साली। एक्चुअल में पत्नी भी नहीं है साली, साली जो हो गई वो हो गई बहन। जैसे मैंने आपको बताया मम्मी, ठीक है, मम्मी का भाई साला, और मम्मी की जो बहन है सिस्टर वो साली। किसकी? पापा की, ठीक है। मम्मी का जो भाई है वो पापा का साला है, और जो मम्मी की बहन है सिस्टर है वो पापा की साली है। ये रिश्ता होता है, ठीक। पूछ लेना अपने पापा से, बताना पूछकर कि पापा का साला या साली है या नहीं, है ना। बात करना, बात करने से बहुत सारी नई नई चीज़ें हम सीख जाते हैं। किताबों से बाहर निकलकर लोगों से बात करने में जो हमें सीखने मिलता है ना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिलीव मी। अच्छा, अगला है फूफा। हाँ, फूफा होते हैं, हस्बैंड होते हैं। किसके होते हैं फूफा हस्बैंड? वो होते हैं बुआ जी के। जो आपकी बुआ जी होती है ना, उनके जो हस्बैंड है उनको आप फूफा कहते हैं। तो बुआ जी और फूफा जी, इनका जोड़ा बन गया। साला और साली, इनका जोड़ा बन गया, ठीक है। अब पुरुष का जोड़ा बनाना है, तो पुरुष का जोड़ा किसके साथ बन जाएगा? स्त्री के साथ। और दादाजी का जोड़ा बनेगा, घुमा के ले आ रहे हम दादी के पास, ठीक है। दादाजी थोड़ा सा ओल्ड एज हो गए ना, पैरों में दर्द होता है, तो घूम के आ गए दादी जी के पास, है ना। मज़ा आया आपको जोड़े बनाने में? चलो अगला जोड़ा बनाते हैं दूसरे कलर से। बताओ कौन सा कलर ले? ग्रीन कलर। चलो ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब इधर से आए हम, इधर हम जोड़ा बनाएंगे और वो भी ग्रीन कलर से। तो देखो पहला शब्द है दोस्त। अब दोस्त को मिलाइए, राजकुमारी, सहेली, वीरांगना या शिष्या। तो दोस्त का जोड़ा किससे बनेगा? देखो मैंने आपके लिए ग्रीन कलर ले लिया, सहेली से, ठीक है। दोस्त या सहेली, मतलब लड़का है तो दोस्त है और लड़की है तो सहेली है। अब शिष्य मतलब स्टूडेंट, और शिष्य को किससे मिलाओगे आप? शिष्या से। राजकुमार किससे मिल जाएगा? राजकुमारी से। और वीर मतलब ब्रेव, वो किससे मिलेगा? वीरांगना से। किससे मिलेगा? वीरांगना से। तो ये हो गई आपकी मैचिंग। अच्छा, मैं वीरांगना को ना एकदम आपके लिए छुपा देती हूँ, ठीक। अब आप मुझे वीरांगना लिख के बताएं कैसे लिखा जाएगा। चलिए मैं बोल रही हूँ, लिखिए वीरांगना। लिखिए वी, ठीक है, लिख लिया। रांग, ये हो गया, और फिर ना, तो ये हो गया आपका पूरा वीरांगना, ठीक है। तो ये जो बिंदी है ना आपकी, ये वाली, ये कौन सी बिंदी है? अंग की बिंदी है, ठीक। तो ये लिखते समय ध्यान रखिएगा, वीरांगना ऐसे लिखते हैं। जो वीर स्त्री होती है उसे वीरांगना कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी हो गई। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी बड़ी अच्छी सी है। क्या लिखा है? ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए, ठीक है भाई। 4 शब्द दिए हैं, मामा, नाना, चाचा और दादा। बहुत आसान है। ई जोड़ना है पीछे। तो पीछे जब हम कोई अक्षर जोड़ते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। और जब आगे कोई अक्षर जोड़ते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो अब हमें ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो जोड़िए, चलिए। मामा में मामी, चाचा में चाची, दादा में दादी और नाना में नानी। तो मामी, चाची, नानी और दादी, 4 लोग हो गए, मतलब 4 महिलाएं हो गई। अब चारों होती हैं, आप सबकी मामी भी होंगी, चाची भी होंगी, नानी भी होंगी, दादी भी होंगी। अब आप मुझे बताइए कि चारों में से आपको ज़्यादा पसंद कौन है? आपको मामी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या चाची? अच्छा, 2 चॉइस दे देती हूँ। मामी और चाची में से ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, और नानी और दादी में से ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? तो ये ना आप मुझे अपनी नोटबुक पर लिखकर भेज देना, है ना। फ़नी इंटरेस्टिंग काम भी किया करो ना, क्या हर वक्त ये बुक से बोरिंग पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो थोड़ी हंसी मजाक वाली बातें भी चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिखा देते हैं हम इसको कैसे लिखना है। वैसे तो आप लिख ही लोगे, ईजी है। देखो, मामी, ठीक है, और चाची और नानी और दादी, 4 शब्द हो गए। आ गई होगी समझ में। चलो अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं हम।
हाँ, ये फोर्थ वाली में क्या करना है आपको, देखो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों को छांटकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। ठीक है भाई, क्या करना है, देखो ये आपका पूरा जो है ये क्या है, ये शब्द दिए गए हैं, इनकी पूरी लिस्ट है आपके सामने। ठीक है, और आगे आपको क्या दिया गया है, आपको कॉलम दिए गए हैं, किसके, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का। तो आपको इस लिस्ट में से छांटना है कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है। तो लिखने का काम तो आप कर ही लोगे, छांटने का काम मैं आपके साथ कर लेती हूँ। चलो चलते हैं, अब हम एक एक करके सारे शब्दों को पढ़ेंगे और इन पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले है दीवार। अब आप सबके साथ क्रिया लगाते जाओ दीवार के साथ। दीवार गिर गई, स्त्रीलिंग। ठीक है, बोतल टूट गई, स्त्रीलिंग। बस्ता फट गया, पुल्लिंग। ठीक, कपड़ा फट गया, पुल्लिंग। गद्दी फट गई, स्त्रीलिंग। खिड़की खुल गई, स्त्रीलिंग। पेन चल गया, पुल्लिंग। नल खुल गया, पुल्लिंग। चित्र बन गया, पुल्लिंग। मूर्ति टूट गई, स्त्रीलिंग। दरवाज़ा खुल गया, पुल्लिंग। बाल्टी टूट गई, स्त्रीलिंग। है ना सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना, केवल कोई भी क्रिया, एक ही क्रिया अगर सब में फिट हो जाती तो एक ही उठा लीजिए। ठीक, और लगा दीजिए सबके साथ में। तो अब क्या होगा, अब चलिए हम अलग अलग छांट लेते हैं इनको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक, किस पर बनाए बताओ, जो पुल्लिंग होगा उस पर। तो दीवार पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। बोतल स्त्रीलिंग है। बस्ता है आपका क्या, बस्ता जो है वो आपका पुल्लिंग है। कपड़ा पुल्लिंग है। गद्दी नहीं है, पुल्लिंग। खिड़की नहीं है। पेन पुल्लिंग है। नल पुल्लिंग है। चित्र भी पुल्लिंग है आपका। ठीक है, मूर्ति नहीं है, पुल्लिंग। दरवाज़ा भी पुल्लिंग है आपका, और बाल्टी पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, अब हम बना देते हैं जो स्त्रीलिंग हैं उन पर हम सर्कल बना देते हैं। किस कलर से बनाएं, पिंक कलर से बना देते हैं सर्कल। ठीक, दीवार स्त्रीलिंग, बोतल स्त्रीलिंग, गद्दी स्त्रीलिंग, बाल्टी स्त्रीलिंग, खिड़की स्त्रीलिंग और मूर्ति स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हो गए आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखो इधर साइड में जो आपका अलग से शीर्षक दे रखे हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले, उनके नीचे आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो नोटबुक पर आपको सॉल्व करनी है, नोटबुक पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। और कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने बताया, क्रिया जोड़कर। ठीक है बच्चों, अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो आपकी 5th वाली एक्सरसाइज है, उसमें भी क्या है, यही है। उसमें भी आपको क्या करना है, शब्द पढ़ना है और उसका लिंग लिखना है। चलो भाई, अगर पुल्लिंग होगा तो हम स्क्वायर बना देंगे, और अगर स्त्रीलिंग होगा तो अभी हम उसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, देखो मुंह। अब मुंह के बारे में सोचो, मुंह खुल गया कि मुंह खुल गई, तो क्या आएगा, मुंह खुल गया। इसका मतलब मुंह कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, मुंह कैसा है, पुल्लिंग है। अब पहाड़ी, पहाड़ी कट गई या पहाड़ी कट गया, तो पहाड़ी कट गई ना, स्त्रीलिंग हो गया। कान, कान कट गया कि कान कट गई, कान कट गया तो पुल्लिंग हो गया, तो स्क्वायर बना देंगे। डिब्बा, डिब्बा खुल गया कि डिब्बा खुल गई, खुल गया ना, पुल्लिंग है ना, स्क्वायर बना देंगे। हुई ना सॉल्व। अब रह गई पहाड़ी, तो पहाड़ी पर हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इधर आ जाइए। अब ये देखिए अध्यापक। अब अध्यापक के बारे में क्या लगता है, अध्यापक चले गए या अध्यापक चली गई, चले गए ना, मतलब कौन है अध्यापक, पुल्लिंग है ना।
और वैसे भी आप इतना तो जानते ही हो कि अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होता है वो अध्यापिका होती हैं, तो पुल्लिंग है। तेली, तेल निकालने वाले को तेली बोलते हैं, और उसकी जो स्त्रीलिंग होती है वो तेलिन होती है। तो ये तो आपको वैसे भी सीधे सीधे पता है कि जो तेली है वो पुल्लिंग है। अब बात करते हैं हिमालय की। हिमालय खड़ा हो गया या हिमालय खड़ी हो गई, क्या बोलेंगे? हिमालय खड़ा हो गया, तो ये पुल्लिंग है। जून, अच्छा जून के बारे में, जून बीत गई कि जून बीत गया, कैसे बोलेंगे? जून का महीना बीत गया या जून का महीना बीत गई। जून के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताओ? तो भाई जून के बारे में तो ऐसा है, हम बोल देते हैं जून आ गया, या ऐसा भी बोल देते हैं कि जून आ गई है। अब तो जून भी आ गई हैं या जून भी आ गई है लेकिन बारिश नहीं आई है। तो जून के केस में तो मैं थोड़ा सा अभी कुछ भी लिखने से बचूंगी। जून मतलब पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पर ज़्यादातर क्या सही है? जून आ गया। ज़्यादातर पुल्लिंग सही है बट स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये है जून को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो जून को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे, पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग भी चल जाएगा, ठीक है। अगली एक्सरसाइज पर चलें, चलिए। तो अगली एक्सरसाइज में क्या है? सही संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उनसे हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहले संज्ञा शब्द देख लेते हैं कौन से हैं। देखिए, पुजारी, पुजारिन, ये इसका स्त्रीलिंग हो गया। लेखक, लेखिका, और चालक, चालिका, और नर्तक, नर्तकी। नर्तक जानते हैं आप, डांसर। चालक जानते हैं आप, ड्राइवर। लेखक जानते हैं आप, राइटर। और पुजारी, प्रीस्ट। अब जो भी आपको फिट हो रहा हो वैसा भर देना है। चलिए देखते हैं पहला वाला सेंटेंस क्या है। ब्लैंक है, मंदिर में गीत गा रहा था। अब मंदिर में गीत कौन गा रहा था? पुजारी, लेखक, या चालक, या नर्तक। तो मंदिर में कौन होते हैं? मंदिर में तो पुजारी जी होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? पुजारी, है ना। तो हम इसमें क्या लिख देते हैं? पुजारी। फर्स्ट वाले में आपका पुजारी आ जाएगा, पुजारी मंदिर में गीत गा रहा था। अच्छा, सेकंड देखते हैं अब हम। सेकंड सेंटेंस क्या है? ब्लैंक है, बहुत सावधानी पूर्वक चला रहा है। अब कौन चलाएगा? पुजारी तो हो ही गया, लेखक तो नहीं चलाएगा, चालक या नर्तक। तो चालक जो ड्राइवर होता है वही चलाएगा। अब चला रहा है कैसा है? पुल्लिंग है ना। तो फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? चालक बहुत सावधानी पूर्वक चला रहा है, ठीक है। तो बेटर है हम यहाँ पर क्या करें? नंबर डाल देते हैं। चलिए नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पुजारी 1 नंबर और चालक हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जाने माने हैं। अब मुंशी प्रेमचंद्र जाने माने कौन हैं? लेखक हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका लेखक। तो 3 नंबर पे हम क्या लिख देंगे? लेखक आ जाएगा। तो ये 1 नंबर पे, ठीक है, और वो 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। अब हम देखते हैं आगे फोर्थ वाला सेंटेंस क्या था। फोर्थ वाला सेंटेंस था नन्हे, और उसके बाद को रंगमंच पर देखकर सब हैरान हो गए। अब नन्हे किसको देखकर सब हैरान हो गए? अब रंगमंच तो होती है आपकी स्टेज, स्टेज पर किसको देखा जाएगा? नर्तक को, डांसर को। तो फोर्थ में आपका क्या आ जाएगा? नन्हे नर्तक को देखकर सब हैरान हो गए, ठीक है। अगला फिफ्थ देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध। जो महादेवी वर्मा हैं वो हिंदी की प्रसिद्ध कौन है? लेखिका हैं, लेखिका। बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, पोइट्री यानी कि कविताएं लिखी हैं। तो ये महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, ठीक है। 6 वाला देखिए। 6 वाले में क्या है? फूलों की माला लाई। कौन लाई? फूलों की माला कौन बनाएंगी? पुजारन। तो हो जाएगा पुजारन फूलों की माला लाई, ठीक है। सारे सेंटेंस हो गए ना हमारे। एक बार फिर से देखिए। पुजारी मंदिर में गीत गा रहा था। चालक बहुत सावधानी पूर्वक चला रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र जाने माने लेखक हैं। नन्हे नर्तक को देखकर सब हैरान रह गए।
अच्छा, नर्तकी होता तो क्या लिखते? नन्ही नर्तकी को देखकर सब हैरान हो गए, है ना। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं और पुजारी फूलों की माला लाई। तो 8 सेंटेंस थे ना हमारे पास, 8 शब्द थे, ठीक। उसमें से हमने कितने फिल कर दिए? 6। तो 2 हमारे शब्द जो हैं वो बच गए। पुजारी पुजारिन हो गया, लेखक लेखिका हो गई, चालक हो गया, चालिका नहीं हुई, और नर्तक हो गया, नर्तकी नहीं हुई। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। और इसी के साथ इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज थी वो भी हमने सॉल्व कर ली। तो अब आप सभी लोगों को अपनी नोटबुक पर सारी एक्सरसाइज जो भी हमने आज सॉल्व की हैं बहुत ही फाइन राइटिंग में लिखनी है। ओके बच्चों, तो विदा लेती हूँ मैं आपसे, ठीक है। कभी कभी गलत निकल जाता है, कोई बात नहीं। सो बच्चों, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।